नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चाणक्य साइंस एंड कॉमर्स क्लासेस में। ये मटेरियल कंट्रोल चैप्टर हमारा चल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग में, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल सीख रहे हैं कैसे हमें करना है। तो इसी में आज हमारा जो पार्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल और इन्वेंट्री लेवल। अगर हम स्टॉक लेवल निकालें तो उसका कैसे निकाला जाएगा और कैसे हम सीखेंगे। ठीक है, स्टॉक लेवल आपको इसके अंतर्गत क्या सीखना है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। ये स्टॉक लेवल कैसे निकाला जाएगा, इसको पहले कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, देन हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। इस क्लास में ये टॉपिक आपका कंप्लीट कर देंगे, इसलिए पूरी क्लास में बने रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल आपको लगाना है, इसलिए सॉल्व भी करते रहिए साथ साथ में। चलिए तो स्टॉक लेवल का देखते हैं क्वेश्चन। इसमें देखिए, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जब आप निकालते हैं इसे स्टॉक लेवल डिसाइड करना इसलिए जरूरी होता है कि हमारे पास मिनिमम कितना होना चाहिए, यूरेज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। क्योंकि हर सिचुएशन में क्या था, अगर मिनिमम से कम हो गया तो आपकी प्रोडक्शन रुक सकती है। अगर आपका मैक्सिमम से ज्यादा हो जाएगा तो आपकी एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, आपको आपको उसका स्टोरेज चार्ज, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी, तो ये सब नुकसान होगा। तो इसलिए हम स्टॉक लेवल डिसाइड करते हैं। तो इसमें पहला जो स्टॉक लेवल हमारा हम डिसाइड करते हैं, इसमें सबसे पहले आप सीखिएगा मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम न्यूनतम स्कंद स्तर स्तर निर्धारण, न्यूनतम स्कंद स्तर। ठीक है, न्यूनतम स्कंद स्तर ये सीखना है आपको, या सीमा, मिनिमम स्टॉक लेवल। सबसे पहले यही सीखते हैं। देखिए, स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल जो आपका बताया जा रहा है, मिनिमम स्टॉक लेवल मींस होता है कि इससे कम अगर आपका माल है आपके पास तो कभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस रुक सकती है। क्योंकि आपके पास अगर माल नहीं है कि एक टाइम पीरियड होता है, आप ऑर्डर लगाओगे माल तभी आएगा। अब उतने दिन में अगर वो माल नहीं आ पाया, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। और प्रोडक्शन रुकने से आपको पता है कि कितनी सारी समस्याएं होती हैं। भाई क्या होगा, प्रोडक्शन रुकेगा तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, क्योंकि पेमेंट तो आपको करना ही करना पड़ेगा। तो ये होता है मिनिमम स्टॉक लेवल। अब मिनिमम स्टॉक लेवल का आप फार्मूला देखिए, तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फार्मूला होता है रीऑर्डर लेवल। इसको अगर फार्मूला वाइज आप फार्मूला भी समझते चलिए साथ में, इसको निकालने का रीऑर्डर लेवल जो आरएल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रीऑर्डर लेवल माइनस, ठीक है, नॉर्मल कंजम्पशन रेट। क्या लिखेंगे, नॉर्मल कंजम्पशन रेट, यानी कि औसतन कितना पर डे कंज्यूम कर लेते हैं। नॉर्मल कंजम्पशन रेट ये रिप्रेजेंट करता है। देन आप नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, औसतन कितने दिन लग जाता है माल आने में। तो रीऑर्डर लेवल से आप माइनस कर देंगे आपका नॉर्मल कंजम्पशन रेट और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड को मल्टीप्लाई करके, ये जो वैल्यू आएगी वो माइनस कर दिया जाएगा। अगर इसको कंफ्यूजन है तो बता देता हूं मैं। यहाँ पे आरएल मींस, आरएल का मतलब होगा री ऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल। ठीक है, ये हो गया पहला। फिर एनसीआर यानी नॉर्मल कंजम्पशन रेट, ठीक है। और एनआरपी जो लिखा है, एनआरपी इसका मतलब होता है नॉर्मल री ऑर्डर पीरियड। ठीक है, ये हो जाता है। और इस तरीके से आप मिनिमम स्टॉक लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं फार्मूले से। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ पे, अगर रीऑर्डर लेवल आपको नहीं पता है। देखिए, नॉर्मल कंजम्पशन रेट, नॉर्मल कंजम्पशन रेट मोस्टली दे देता है वो क्वेश्चन में। अगर नहीं देता है तो नॉर्मल कंजम्पशन निकालने का रीऑर्डर लेवल का मैं पहले बता देता हूं। यहाँ पे रीऑर्डर लेवल यानी जिसको कहते हैं पुनः आदेश स्तर, क्या कहेंगे इसको, पुनः आदेश स्तर, पुनः आदेश
स्तर, इसमें मेन फार्मूला है, इसलिए फार्मूले पे काम करिएगा। री ऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल कैसे निकलेगा, तो रीऑर्डर लेवल निकालने का इसमें मेन फार्मूला है, इसको बोलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। इस तरीके से आप रीऑर्डर लेवल आप निकाल सकते हैं। यानी अगर आप रीऑर्डर लेवल निकाल लेंगे तो अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस तरीके से आप रीऑर्डर लेवल निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब ये मिनिमम स्टॉक लेवल, हाँ, रीऑर्डर लेवल भी अलग से पूछा जाता है, आपको समझना है। ये वो स्थिति होती है माल अगर आपके पास है तो नुकसान हो जाएगा आपको, क्योंकि इतना माल आपको कंज्यूम करना ही है, उतने जितने दिन में माल आएगा। रीऑर्डर लेवल का मतलब ये होता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट, मिनिमम स्टॉक लेवल के बाद एक होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। चलिए देखिए, मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, फिलहाल छूट गया है यहाँ पे, कि जो मैंने भी लिखा था कि नॉर्मल कंजम्पशन रेट, नॉर्मल कंजम्पशन रेट शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं जिससे क्लियर हो जाए। नॉर्मल कंजम्पशन रेट, नॉर्मल कंजम्पशन रेट अगर दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो निकालते हैं हम, फार्मूला होता है, हम कैलकुलेट करते हैं मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल कंजम्पशन रेट निकालने का फार्मूला है मिनिमम कंजम्पशन, यानी एक दिन में मैक्सिमम आप, मतलब मिनिमम कितना कंज्यूम करते हैं, मैक्सिमम कितना कंज्यूम करते हैं उस टाइम पीरियड में, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो नॉर्मल कंजम्पशन रेट आ जाएगा। ऐसे नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ये मिनिमम प्लस मैक्सिमम, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइडेड बाय 2। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आसानी से आ जाएगा। यानी डिटरमिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल का पहला स्टेप, यानी मिनिमम स्टॉक लेवल आपने देख लिया, समझ लिया। अब हमारा अगला पार्ट है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। हम कैसे निकालेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फार्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, आरएल। अभी हम आपको बता के आए हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी को हम जस्ट इसके पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक बार में कितना आपको मंगाना है उसको बोलते हैं आप रीऑर्डर क्वांटिटी। इसके बाद आपका माइनस मिनिमम कंजम्पशन, ठीक है, क्या होगा मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला होता है। इस तरीके से हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल लेते हैं, यानी रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस ब्रैकेट में मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। इस तरीके से मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपका निकल आएगा। मिक्स, यानी आप इससे ज्यादा माल आप रखेंगे तो उसमें कई सारे नुकसान आपको हो सकते हैं। भाई आपकी कैपिटल ज्यादा इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, आपको स्टोरेज कैपेसिटी इतनी बढ़ानी पड़ेगी, इसके बाद में आपको स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपायर होने, माल खराब होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें इससे ज्यादा माल नहीं होना चाहिए हमारे पास, इसलिए ये लेवल डिसाइड किया जाता है। इसको कहते हैं मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक लेवल। यानी अब आपने 3 पॉइंट्स देख लिए, एक मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। एक पॉइंट और आता है डेंजर लेवल, डेंजर लेवल जिसको कहते हैं हम खतरे का स्तर। क्या कहेंगे, खतरे का स्तर, मतलब इससे ज्यादा यूरेज कंजम्पशन, या इसको कह सकते हैं नॉर्मल कंजम्पशन, यूरेज कंजम्पशन या नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल
कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, यानी अधिकतम आप नॉर्मल कंज्यूम कितना करते हो और आपका मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या होता है, उससे आप मल्टीप्लाई। डेंजर लेवल वो लेवल होती है जिसके बाद मटेरियल कोई बाहर को एक स्पेशल ऑर्डर पे ही इशू किया जाएगा, ऐसे ऑर्डर इशू नहीं किया जाएगा, ये आप ध्यान रखना है। मैक्सिमम डेंजर लेवल ये लिखता है, ठीक। तो अब समझ में आ गई ये बात। यानी आप अगर देखते हैं तो तीन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, तो 3 पॉइंट हमने देखे हैं। 4 आपका एक मिनिमम स्टॉक लेवल। देखिए मिनिमम स्टॉक लेवल को बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इससे कम माल अगर आपका है तो आपको नुकसान हो जाएगा, या रिजर्व स्टॉक भी इसी को कहते हैं, इसके अलग अलग नाम है, ठीक है। सेफ्टी, बफर और रिजर्व, ये तीनों नाम जो हमने बताया आपको, ये तीनों नाम आपके मिनिमम स्टॉक लेवल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यही सेम फार्मूला होगा, आपको एक्स्ट्रा फार्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है। रीऑर्डर लेवल को आप ऐसे मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद आप नॉर्मल कंजम्पशन रेट मैंने भी आपको बताया है। अब इसमें देखिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल जो है इनटू प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी को दूसरे नाम से जानते हैं EOQ, ये कंफ्यूज मत होइएगा, EOQ, ठीक है, EOQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं और ये हमारा कंप्लीट हो गया आपका फार्मूला का स्टेप। यानी फार्मूला हमने कंप्लीट कर दिया। अब फार्मूला कंप्लीट करने के बाद अब अगला स्टेप हमारा है कि हम भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो किस टाइप से कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए तो इसमें देख लेते हैं कि कुछ कंडीशंस हैं। कैलकुलेट द रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल, ये आपको 3 चीजें यहाँ पे निकालनी है। तो अभी जैसे अभी हमने निकाला क्या, एक पहला रीऑर्डरिंग लेवल, ठीक है, रीऑर्डरिंग लेवल। अब रीऑर्डरिंग लेवल का अभी आप फार्मूला देख रहे थे क्या, मैक्सिमम कंजम्पशन, इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अभी हमने फार्मूला चेक किया था, देख लीजिए आप, ये वाला फार्मूला देखिए ये, ठीक। इस फार्मूले के बेसिस पे अगर हम देखते हैं ये आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जो वैल्यू आपको दी गई है, चलो इसी को यूज कर लेते हैं। तो मिनिमम यूजेज कितना है 100 यूनिट, आपका मैक्सिमम यूजेज कितना है 150 यूनिट, नॉर्मल यूजेज कितना है 125। अभी देखो इसमें दिया हुआ है, फिर भी अगर आप देखें तो 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2 तो 125, ये आ गया ना, यही नॉर्मल यूजेज है। अगर नहीं दिया होता तो आप ऐसे निकाल लेते। रीऑर्डर पीरियड 10 प्लस 15, हाँ 10 प्लस 15 डेज, तो ये 10 आपका मिनिमम है और आपका 15 क्या है, मैक्सिमम है। यानी रीऑर्डर पीरियड मिनिमम कितना है 10, मैक्सिमम 15, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड आपका 12 है। अगर नहीं दिया होता तो 12.5 हम निकालते, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी, आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी यानी जिसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं, EOQ भी कहते हैं, तो वो 1500 यूनिट ऑलरेडी इसमें दिया गया है। अब करना अब इसका मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है 150 यूनिट का, कितना 150 यूनिट, 150 यूनिट कंज्यूम करते हैं मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है 15। तो जब आप 15 दिन 15 डेज आपके मैक्सिमम जो है रीऑर्डर पीरियड का है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2250 यूनिट। समझ में आ रहा है 2250 यूनिट। अब सेकंड पार्ट हमें क्या निकालना है, मिनिमम स्टॉक लेवल। अब आपको फार्मूला अगर पता है तो ये सारे क्वेश्चन मिनिमम लेवल। अब मिनिमम लेवल निकालने का फार्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल
कंजम्पशन रेट इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ठीक, इस तरीके से हम निकालते हैं। अब ये यानी रीऑर्डर लेवल आपका कितना है, रीऑर्डर लेवल अभी आपने निकाला, रीऑर्डर लेवल दिया नहीं था, आपने निकाला 2250, कितना निकाला हमने, 2250 यूनिट। अब नॉर्मल कंजम्पशन हमारा कितना है, नॉर्मल कंजम्पशन हमारा 125 यूनिट पर डे है। कितना है, 125 यूनिट पर डे इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कितना है हमारा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब जब ये सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, अब इसको देख लीजिए, तो ये 12 15, ठीक है 250, ठीक, ये आपका 750 यूनिट आएगा। कितना, 750 यूनिट, ये 750 यूनिट आ गया आपका। क्लियर हुआ। अब देखिए मिनिमम लेवल आपका क्लियर हो गया, देन आप निकालेंगे मैक्सिमम लेवल। एक क्वेश्चन एग्जाम का ये पक्का होता है, इसमें से भी आता है, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, रीऑर्डर लेवल, इसका फार्मूला रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन, यहां पे मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अब देखिए आपका क्या दिया हुआ है, रीऑर्डर लेवल अभी आपने निकाला 2250 यूनिट का, प्लस आपने निकाला आपका ये दिया हुआ है 1500 यूनिट। रीऑर्डर क्वांटिटी, देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी आपकी दी गई है, रीऑर्डर क्वांटिटी 1500 यूनिट, और माइनस, अब देखिए मिनिमम कंजम्पशन आपका 100 यूनिट का है, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड आपका 10 दिन का है। ठीक, अब आप सॉल्व कर लीजिए, तो दोनों जोड़ लेंगे तो 3750 होगा, 3750 जी, ये वाला जोड़ेंगे और माइनस ये 1000 आएगा। ठीक है, तो 1000 जब माइनस कर लेंगे तो ये 2750 यूनिट, ये आपका हो गया मैक्सिमम लेवल। यानी रीऑर्डर लेवल का आपने निकाला, आपकी 2250 आ गई, आपका ये जो है मिनिमम स्टॉक लेवल 750 यूनिट हो गई, और इसके बाद आपका मैक्सिमम लेवल आपका 2750 यूनिट हो गई। ये माल को, ये स्टॉक डिटर्मिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब अगर इसके आगे का भी हम क्वेश्चन देखें तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना, 140 यूनिट का है, और आपका नॉर्मल कंजम्पशन 100 यूनिट है, मिनिमम कंजम्पशन 60 यूनिट का है। ठीक, तो अब देखिए 60 और 140 डिवाइडेड बाई 2 तो 100 आएगा, और नॉर्मल कंजम्पशन 100 दिया हुआ है। ठीक है, रीऑर्डर क्वांटिटी 1000 यूनिट है, और आपका नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कितना है, 12 डेज, 10 और 14, ये जो है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 10 दिन, मैक्सिमम कितना है 14 दिन, दोनों जोड़ेंगे 24, 2 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, रीऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर कितना आया था। आज के लिए बस इतना ही। बहुत